जोहार सुनी साथी तोहरे केर अपन यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे सबकेर स्वागत है। दोस्तों पंच परगनिया के आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंच परगनिया लोकगीत तथा कविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा लोकगीत तथा कविता से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, साथ में आपको पता चलेगा लोकगीत तथा कविता को आपको किस प्रकार से याद करना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आप अगर अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा लोकगीत होने वाला है खेतीबाड़ी गीत, जो कि लिया गया है पंच परगनिया के महानतम लेखक परमानंद महतो जी के द्वारा संकलित पुस्तक पंच परगनिया लोकगीत संग्रह से। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। अगर आपको हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। @बाउंड टू एडुकेशन सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6201859195। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा बाउंड टू एडुकेशन, जो कि हमारा चैनल का नाम है। वहाँ पे 2K के करीब आपको सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पेड क्लासेस से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए गए हैं। फीस इतने कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना ट्यूशन फीस अभी ऑफलाइन में नहीं लगते हैं उससे भी कम फीस है, जहाँ पे आपको इतने कम फीस में आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। हर एक चैप्टर के साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने इंचोत उपन्यास को कंप्लीट किया है, जहाँ पर हम लोगों ने 13 चैप्टर जो कि थ्योरी क्लासेस के चैप्टर थे प्रोवाइड किया गया है। साथ में 7 मॉक टेस्ट के चैप्टर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, और गीत और कविता के संबंधित सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल दिया गया है। वीडियो को अंत करने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आज का हमारा गीत होने वाला है खेती बाड़ी गीत। सबसे पहले हम लोग खेती बाड़ी गीत को समझेंगे, इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है उसको समझेंगे, और अंत में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गीत और कविता से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो गीत और कविता से 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जाएगा, गीत का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है, किस पुस्तक में संकलित है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 आपका लाइन उठा करके दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर किस बुक से लिया गया है, या फिर किस कविता या फिर किस गीत के ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गीत के बारे में। तो 2 पंक्तियां आपको उठा करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस गीत के ये पंक्तियां हैं। तो सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिटेल करते हुए चलेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाला है। आप केवल आप चुपचाप बैठे रहें और सुनते रहें, अच्छी प्रकार से देखते रहें, और सभी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करते हुए चलेगा और समझ करके चलिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनने वाले हैं। तो चलिए पहले श्लोक पे आते हैं हम लोग और जानते हैं इस गीत के श्लोक से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। तो पहला श्लोक है, दावली दामड़ा जोतली बाड़िया लोहो लोहो करे साग बाइंग नवा लोहो लोहो। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, दावली दामड़ा जोतली बाड़िया लोहो लोहो करे साग बाइंग नवा नवा लोहो लोहो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप मीनिंग को याद नहीं भी करते हैं तो आपको केवल उसका जो टोन है उसको याद करना है, साथ में क्या सेंस बना रहा है उसको याद करना है, साथ में वो क्या कहना चाहता है उसको याद करना है। खेती बाड़ी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, खेती बाड़ी में खेती से संबंधित हम लोगों को टर्म को याद रखना है। जिस भी श्लोक में खेती से संबंधित टर्म देखने को मिलेगा हम लोग समझ जाएंगे कि वो श्लोक कहाँ से लिया गया है, खेती बाड़ी गीत से लिया गया है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप अगर देखेंगे, दावली दामड़ा जोतली बाड़िया, तो यहाँ पे देखिए जोतली माने जोतना, अर्थात कि खेत जोतना। ठीक है, खेत जोतना या फिर खेत को कब जोता जाता है, ऑब्वियस सा बात है जब हम लोग खेती बाड़ी का कुछ काम करते हैं तभी खेत जोतते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोतली वर्ड आ गया है, अर्थात कि यहाँ पे आपको समझना है कि ये श्लोक हो सकता है खेती बाड़ी गीत का। उसके बाद आप अगर इसको समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, दावली दामड़ा
जोतली बाड़िया लोह लोह। देखिए बाड़िया अर्थात कि बाड़ी हम लोग कहते हैं घर के सामने वाला या फिर घर के आसपास छोटा मोटा जो जगह रहता है या फिर छोटा मोटा जो खेत रहता है उसको हम लोग बाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाड़ी में दामड़ा जोत करके उसको जोता जाता है, ठीक है। तो जोत दिया जाता है बाड़िया को। और ऑब्वियस बात है घर के सामने जो छोटा मोटा जगह रहता है, बाड़ी रहता है, वहाँ पे धान का फसल नहीं उगाया जाता है। वहाँ पे अगर फसल उगाया जाता है तो साग सब्जियाँ उगाया जाता है। तो देखिए जोतली दामड़ा, यहाँ पे देखिए दावली दामड़ा जोतली बाड़िया लोहो लोहो कोरे साग बाइंग नवा नवा लोहो लोहो। तो देखिए यहाँ पे साग और बाइंग अर्थात कि साग और यहाँ पे सब्जियों को उगाया गया है। कहाँ पे उगाया गया है? बाड़िया में, ठीक है। बाड़िया में अर्थात कि जो कि हमारा घर के सामने वाला या फिर घर के पीछे तरफ जो छोटा सा जगह बचता है या फिर जो खेत रहता है छोटा मोटा घर के सामने वाला, तो वहाँ पे जोत करके साग सब्जी लगाया गया है। लोहो लोहो अर्थात कि जिस प्रकार जब फसल हो जाता है या फिर जब साग सब्जियाँ हो जाएगा, हवा चलेगा तो लहराएगा, तो उसी से यहाँ पे लिया गया है लोहो लोहो। तो मान लेते हैं अगर आपको ये 2 लाइन उठा करके दे दिया जाए और आपके प्रश्न में पूछा जाए ये जो लाइन लिया गया है ये किस गीत के पंक्तियां हैं या फिर किनके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे समझने का आपको प्रयास करना होगा। दावली दामड़ा जोतली बाड़िया, ठीक है। यहाँ पे जोतली बाड़िया यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जोता कब जाता है? जब खेती का काम किया जाता है। अर्थात कि ये जो गीत है ये किस गीत से लिया गया है? तो खेतीबाड़ी गीत से लिया गया है। किनके द्वारा संकलित किया गया है? परमानंद महतो जी के पुस्तक पंच परगनिया लोकगीत संग्रह में ये गीत संकलित किया गया है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से याद रखना है हर एक गीत को, ठीक है। कविता में भी यही चीज़ चलता है, कविता में भी आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा श्लोक को देखते हैं। दूसरा श्लोक से आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दूसरा श्लोक है छोटे मोटे टोकरा हार जोते छोकरा भींजी गेला बाबूक एड़ी शहर धोतिया भींजी गेला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप पंच परगनिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को ये गीत ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो गीत है ये बचपन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है और बहुत बार गाया भी है, ठीक है। आसपास के जितने लोग खेती करने जाते हैं उनसे ये गीत सुना भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है छोटे मोटे टोकरा हार जोते छोकरा भिंजी गेला बाबूक एड़ी सोहर धोतिया भिंजी गेला। एक कहानी यहाँ पे याद रखेंगे। छोटा मोटा टोकरा है, ठीक है। टोकरा अर्थात कि छोटा मोटा जो खेत रहता है उसको टोकरा कहा जाता है, ठीक है। खेत बड़े बड़े खेत होते हैं, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कोई बील कहते हैं, ठीक है, कोई कोई खेत कहते हैं, कोई कोई देखिए यहाँ पे छोटा जो टोकरा होता है मतलब छोटा जो खेत होता है उसको हम लोग टोकरा कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, छोटा मोटा टोकरा है जहाँ पे छोकरा हार बहने जाता है, अर्थात कि हाल जोतने जाता है। छोकरा अर्थात कि नवा नवा छोकरा है, थोड़ा बहुत अभी जवान हुआ है और वह नवा नवा हार जोतने गया है। तो अभी तुरंत ही हार जोतने गया है तो उसको एक बड़ा खेत थोड़ी जो दिया जाएगा, तो उसको एक छोटा मोटा टोकरा दे दिया गया है, छोटा मोटा खेत दे दिया गया है ताकि वो शुरू बहाने वहाँ पे सीख सके, ठीक है। तो वहीं से ये लाइन लिया गया है छोटे मोटे टोकरा हार जोते छोकरा भिंजी गेला। तो अभी शुरू वो हार जोतने शुरू किया है, हार जोतना शुरू सीख रहा है तो वह भींजी गया, ठीक है। उसका क्या भींग गया? बाबूक एड़ी सोहर धोतिया। तो जैसे कि हार जोता जाता है तो धोतिया को थोड़ा सा ऊपर करके बांध लिया जाता है, लेकिन यहाँ बाबू ने क्या किया है, धोती को ऐसे ही पहन के चला गया है। उसका धोती एड़ी सोहर अर्थात कि उसका धोती एड़ी तक पहुँच रहा है, ठीक है। इसीलिए उसका धोती जो है वो भींग गया है, भींजी गेला, ठीक है। तो यही सेंस हमारा इस श्लोक से पता चल रहा है। तो इस श्लोक को आपको कैसे याद रखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये 2 लाइन आपके एग्जाम में उठा करके दे दिया गया और पूछा गया है इन पंक्तियों को आप बताइए कि किन कविता माफ कीजिएगा किन गीत का पंक्तियाँ है या फिर किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। छोटे मोटे टोकरा हार जोते छोकरा भिंजी गेला। तो देखिए यहाँ पे छोटे मोटे टोकरा हार जोते छोकरा, ठीक है। हार जोतने गया है छोकरा। तो हार कब जोता जाता है? हार ऑब्वियस सा बात है जब खेती बाड़ी का काम करते हैं तभी हार जोता जाता है। जैसे तैसे आप जहाँ तहाँ तो हार नहीं जोत सकते हैं। अब रोड पे जाकर के कोई थोड़ी जो हार जोतेगा। तो देखिए दोस्तों, खेती बाड़ी का जब काम किया जाता है तभी हार जोता जाता है, ठीक है। अर्थात कि हल जोता जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप याद कर सकते हैं हार जोते छोकरा से याद कर सकते हैं। ये जो गीत है, ये गीत की जो पंक्तियाँ हैं ये खेती बाड़ी गीत से लिया गया है। बाबूक
एड़ी सोहर धोतिया। देखिए यहाँ पे भिंजी गेला भींग गया बाबूक एड़ी सोहर धोतिया। धोती कब भींग गया है? जब वो खेती करने गया है और खेती करते हुए हाल जोत रहा है, उसी टाइम उसका जो धोती है वो भींग गया है। क्योंकि बाबू साहब जो है नया नया हार जोतने आया है, छोकरा बच्चा है, ठीक है, अभी अभी जवान हुआ है, हार जोतने आया है, तो एक ही बार में वो सब कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए देखिए अभी उसका धोती जो है वो भींग गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों को पता चल गया है आपको कि किस प्रकार से याद रखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक मुठा रोंगी धान बुंडलो मोय छिती छान आइडे बोई से भावची किसान कोबे होबे रे अमार धानेर विधान। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोन थोड़ा सा बंगला की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कोबे होबे रे हमार अमार धानेर विधान। ठीक है, अगर आप बांग्ला भाषी हैं तो आप सभी को यहाँ पे पता चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसको याद कैसे करना है। एक मुठा रोंगी धान बुंडलो मोय छिती छान। तो यहाँ पे धान आ गया है तो आपको याद करने में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि धान का उपयोग कब किया जाता है? खेती बाड़ी में ही किया जाता है। इसीलिए ये कौन सा गीत हो सकता है? खेती बाड़ी का गीत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आज बोइसे भाइबचे किसान, तो यहाँ पे देखिए किसान वर्ड आ गया, तो किसान वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि ये खेती बाड़ी का गीत है। ठीक है, तो ये इस श्लोक से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं फिर भी आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ और आपका दिमाग में छप जाए। ठीक है, देखिए एक मुठा रोंगी धान बुंडलो मोय छिती छान। एक मान लेते हैं यहाँ पे खेत है, तो एक मुठा रोंगी धान को वो क्या करता है? पूरा खेत में बून देता है। ठीक है, जब खेती स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले धान को बुना जाता है। ठीक है, खेत का किसी एक भाग में धान को बुना जाता है। तो देखिए छिती छान मतलब पूरे खेत में ये धान को फैला दिया है, मतलब पूरा खेत में ये धान को इस टाइप से बून दिया है। छिती छान मतलब फैला देना। ठीक है, छितरा देना, उसी को कहा जाता है छिती छान। आड़े बोई से भावचे किसान, और यहाँ पे देखिए इसको बुनने के बाद आड़ में बैठ के वो भाव रहा। आड़ मतलब क्या है? जो खेत के चारों ओर मिट्टी का उठा हुआ भाग होता है उसी को आड़ कहते हैं। तो अपना जो धान है उसको बुनने के बाद वो आड़ में बैठ करके सोच रहा है। भावचे किसान, भावचे मतलब सोच रहा है। कोबे होबेरे अमर धानेर विधान, वो बोलता है, वो सोचता है कि अभी धान को तो मैं लगा दिया हूँ, बुन दिया हूँ, अब कब ये धान बड़ा होगा, कब इसका रोपाई होगा, फिर कब उसको फिर पानी का ज़रूरत होगा, कब बारिश होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर बड़ा होकर पकेगा, पकने के बाद फिर उसको काटा जाएगा, फिर उसको घर ले जाएगा, फिर पुआल और धान को अलग किया जाएगा। तो इतने सारे प्रोसेस है। वो कह रहा कब कोबे होबे रे हमार धानेर विधान, मतलब इस धान का विधान कब होगा, कब ये फिर जा करके मुझे ये धान मिलेगा, कितना प्रोसेस करने के बाद वो धान मिलेगा, तो उसका विधान होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। याद करने का तो प्रोसेस मैंने बता दिया कि आपको ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं जो कि खेती बाड़ी से संबंधित होने वाला है। तो इस श्लोक में तो भर भर के ऐसे वर्ड हैं जिससे आप याद कर सकते हैं, जैसे कि एक मुठा रोंगी धान बुन लो मोय छिती छान, बुना गया, उसको बुन दिया। छिती छान मतलब हर जगह उसको फैला दिया गया खेत में। आइडे बोई से भावचे किसान, आड़ से भी पता कर सकते हैं। आड़ कहाँ होता है? खेत में ही होता है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, सड़क पर तो आड़ नहीं हो सकता है, तो खेत में आड़ होता है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कैसा गीत है? ये खेती बाड़ी गीत है। भावचे किसान, वो सोच रहा है, किसान सोच रहा है कि उसका धान कब बड़ा होगा, कब उसका विधान होगा। तो चलिए ये श्लोक नंबर 3 को भी हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और श्लोक नंबर 4 को देखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, श्लोक नंबर 4 से जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आय गे लोग साबुन मास रोपा रोपोप चौथोप घास सोजनी गे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, साबुन मास आ गया है। एक चीज़ याद कीजिए कि साबुन मास एक कविता भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये गीत है और हम लोगों ने पढ़ा था कविता, तो गीत और कविता को थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा। ये जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग गीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साबुन मास मैंने जो पढ़ाया था वो कविता हो गया। तो यहाँ पे देखिए आय गे लोग साबुन मास, क्या आ गया है? साबुन मास। ठीक है, ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर साबुन मास ये अगर श्लोक दे दिया गया और आपके ऑप्शन में कविता से संबंधित भी दे दिया गया तो आप क्या जवाब देंगे? याद रखेंगे, अगर यहाँ पे गीत से संबंधित श्लोक दिया गया है तो ऑप्शंस भी आपको गीत से संबंधित ही मिलने वाले हैं, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो हमारा श्लोक क्या है? यहाँ पे देखिए गीत है,
आई गेलोग साबन मास आ गया है रोपा रोपब चौथोप घास। यहाँ पे साबन मास आ गया तो रोपा रोपब अर्थात कि जो पौधा छोटा छोटा पौधा यहाँ पे धान का हो जाता है, उन धान के पौधों को पहले उखड़ाया जाता है, फिर उसको कादा खेत में रोपा जाता है अर्थात कि एक एक करके लगाया जाता है। चौथोप घास लगाने के कुछ दिन बाद देखिए दोस्तों, धान के साथ साथ कुछ घास भी वहाँ पे उग जाते हैं, जिनको हटाना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि उन घासों को अगर नहीं हटाएंगे तो वे सारे न्यूट्रिशन छीन लेंगे और आपका जो धान है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, और घास ही ज़्यादा बढ़ जाएगा धान से। इसीलिए उन घासों को निकालना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है, उनको निकाना भी कहा जाता है, या फिर यहाँ पे देखिए पंचपरगनिया में चौथोप घास, चौथोप ये जो है निकालने के लिए उपयोग हुआ है, अर्थात कि उनको निकालना जरूरी है सोचने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस श्लोक को तो याद करने का आवश्यकता नहीं है, याद हो ही गया होगा। देखिए आए गेलोग सावन मास आ गया है, और सावन मास में क्या होता है, रोपनी चलता है अर्थात कि रोपा जाता है धान को, उसके बाद चौथोप घास जो घास निकलता है उसको हटाया जाता है। तो इसको भी आपने याद कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं, श्लोक नंबर 5। आषाढ़ मासे आषाढ़ी माघ मासे खसाड़ी भादोर मासे जोनार भेला कचाड़ी। दोस्तों खेतीबाड़ी गीत से संबंधित माफ कीजिएगा, खेतीबाड़ी गीत से संबंधित एक पॉइंट आपको याद रखेंगे कि खेतीबाड़ी गीत में केवल उन्हीं गीतों का संकलन नहीं किया गया है जो कि खेतीबाड़ी से संबंधित वर्ड आपका श्लोक में आएगा, ठीक है। खेतीबाड़ी गीत में वे सारे गीत भी आते हैं जैसे कि जब रोपनी करने जाते हैं महिलाएं लोग, जब धान लगाते हैं एक पाता में खड़े होकर के सब कोई धान लगाते हैं, ठीक है, उस समय उनके मुंह से बहुत सारे गीतें निकलते हैं। उन गीतों को भी खेतीबाड़ी गीत के कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। धान बुनने समय भी जो गीत गाया जाता है, धान रोपने टाइम गीत गाया जाता है, धान काटने के टाइम गीत गाया जाता है, तो वे सारे गीत भी खेतीबाड़ी गीत के अंतर्गत भी आता है। तो उन सभी गीतों को भी आपको याद करके चलना है। जैसे ही आप थोड़ा सा रीडिंग कीजिएगा आपके मन में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगा, वो चीज़ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी चीज़ों को आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आषाढ़ मासे आषाढ़ी, आषाढ़ मासे एक फल होता है आषाढ़ी फल, ठीक है, वो आषाढ़ी फल फलता है, तो आषाढ़ मासे आषाढ़ी, माघ मासे देखिए खसाड़ी, उसके बाद भादौर मासे क्या होता है, जोन्हार होता है, और भेला कचाड़ी होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद करना है, ये भी खेती से संबंधित सारे टर्म है, क्योंकि आषाढ़ मास में देखिए आषाढ़ी फल होगा, माघ मास में क्या हो रहा है, खसाड़ी हो रहा है, भादौर मास में क्या हो रहा है, जोन्हार हो रहा है, जोन्हार अर्थात कि जो मकई हो रहा है, उसके बाद भेला कचाड़ी, आषाढ़ भादौर मास में क्या हो रहा है, भेला कचाड़ी। तो इन सभी को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी खेतीबाड़ी से संबंधित है, और इन्हीं सावन मास के आसपास में ये सारी चीज़ें होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आषाढ़ मास दिया गया है, आषाढ़ मास में क्या होता है, आषाढ़ी होता है, माघ मास में क्या होता है, खसाड़ी होता है, भादौर मास में क्या होता है, जोन्हार होता है, ठीक है, और भेला कचाड़ी होता है। इनको भी याद रखेंगे क्योंकि इनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आषाढ़ मास में क्या होता है, आषाढ़ी फल होता है, ठीक है, माघ मास में क्या होता है, खसाड़ी होता है, भादौर मास में क्या होता है, जोन्हार और भेला कचाड़ी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये श्लोक नंबर 5 है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 6 में आते हैं और जानते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए महुआ बीछे जाए रोही सोयतीनी सोंगे, महुआ के दाग लागोल साड़ी में देवरा हो बड़ी मजा लागे नोहरा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महुआ बीछे जाए रोही सोयतीनी सोंगे, यहाँ पे महुआ बीछे जाए रोही, ठीक है, महुआ बीछने गई है किसके साथ, सोतनी सोंगे, सोयतीनी सोंगे, महुआ, ठीक है, महुआ बीछने बहुत सारे महिलाएं लोग जाती हैं, और अभी तो गांव के बच्चे लोग भी महुआ बीछने जाते हैं, ठीक है, महुआ के लोग बेचते हैं, उसमें बहुत पैसा भी कमाते हैं। एक टाइम था कि महुआ का बहुत अधिक डिमांड रहता था, सब महुआ चुनने के लिए जाते थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों महुआ बीछे जाए रोही सोयतीनी सोंगे, महुआ बीछने गई है किसके साथ, सोयतीनी सोंगे, किसके साथ, सोयतीनी सोंगे, महुआ के दाग लागोल साड़िया में, महुआ का दाग किस में लग गया, साड़ी में दाग लग गया, देवरा हो बड़े मजा लगे नोहरा में, तो इसमें बड़ा मजा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से याद रखना कि ये गीत जो है खेतीबाड़ी गीत है, और ये गीत अक्सर महिलाओं के मुंह से निकलते हैं, और जैसे रोपनी टाइम या फिर धान काटनी टाइम ये सारे गीत वे आपस में गुनगुनाते रहते हैं। तो इन सारे गीत को भी आपको याद रखना है, और सारे प्रकृति से संबंधित ही गीत है। देखिए महुआ का पेड़ से महुआ वो बीछने जा रही है, अर्थात कि महुआ का पेड़ से जितना महुआ गिरा हुआ है नीचे उन सबको बिछेगी लाएगी, ठीक है, और किसके साथ गई है, सोयतीनी सोंगे गई है, किसके साथ, सोतनी के साथ गई है, ठीक है, जिसमें महुआ का दाग उसके साड़ी में लग गया है। तो ये भी खेतीबाड़ी गीत है। उसी का देखिए सेकंड श्लोक दिया गया है, साग तोरे जाय रोही सोयतीनी सोंगे,
सागवा कोर दाग लागोल आँचरा में, देवरा हो बड़ी मचा लागे नोहरा में। तो देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या था, महुआ के दाग लगोल साड़िया में था, और इसमें से देखिए सागवा के दाग लागोल आँचरा में। तो यहाँ पे साग तोड़ने गई है, साग तोड़े जाए रोही सोइतनी सोंगे, सोइतनी के संग साग तोड़ने गई है। और यहाँ पे सातवा सागवा के दाग लगोल आँचरा में, और आँचरा में क्या लग गया, साग का दाग लग गया। ठीक है, तो सेम श्लोक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। देखिए लास्ट यहाँ पे श्लोक दिया गया है, धान रोपे जाए रोही सोइतने सोंगे, खेतवा किचोड़ लागे बदन में, देवरा हो बड़ी मचा लागे नोहरा में। तो यहाँ पे देखिए जो 3 श्लोक है लगभग सेम है। यहाँ पे सोइतनी के संग कहाँ गई है, धान रोपने गई है, धान लगाने गई है। तो यहाँ पे धान आ गया, मतलब इसी से आपको समझ जाना है कि ये खेतीबाड़ी गीत का श्लोक है, खेतीबाड़ी गीत का पंक्तियाँ है। ठीक है, खेतवा किचड़ लागे बादन में, तो यहाँ पे धान रोपने गई है, तो ऑब्वियस सा बात है कादा खेत में ही धान रोपेगा इंसान। तो कादा खेत में गई है तो ऑब्वियस सा बात है कीचड़ अर्थात कि कादा तो लगेगा ही, और कादा कहाँ पे लग रहा है, बदन में कादा लग रहा है। तो वही चीज़ है, धान रोपे जाए रोही सोइतिनी सोंगे, खेतवा कीचड़ लागे बदन में, देवरा हो बड़ी मचा लाएगे नोहरे में। ठीक है, तो ये श्लोक याद करेंगे, इस श्लोक को भी मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अगर आपको एक बार भी वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, तो आपको आराम से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मैंने तो अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए यहीं तक आपका जो श्लोक था यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जानते हैं चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन इस श्लोक से आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, इस गीत से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो वही चीज़ याद रखेंगे कि गीत का संकलन किनके द्वारा किया गया है, किनकी किताब से लिए गए हैं, और गीत के सारे पंक्तियों को थोड़ा बहुत रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद तो मैं हूँ ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पंक्तियों को उठा करके दे दिया जाएगा, आषाढ़ माह से आषाढ़ी, माघ माह से खसाड़ी, केसोन गीत है के। ये किस प्रकार का गीत है आपको बताना है, बिहा गीत, कोरम गीत, टूसू गीत या फिर खेतीबाड़ी गीत। अभी आपने तुरंत से पढ़ा समझा, इसलिए ये आपके मुंह में ही होगा, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी और इसका जवाब निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों बाद में आपको याद नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इतने सारे गीत और कविताएं आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लैरिटी आते जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आषाढ़ी माह से आषाढ़ी, आषाढ़ माह से आषाढ़ी, माघ माह से खसाड़ी। आषाढ़ माह से क्या हो रहा है, आषाढ़ी हो रहा है। माघ माह से क्या हो रहा है, खसाड़ी हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से हो रहा है, किससे रिलेटेड है, तो ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ की पंक्तियाँ होंगी, खेती बाड़ी गीत की पंक्तियाँ होंगी। संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता परमानंद महतो है। किस बुक में संकलित है, बुक का नाम याद रखेंगे, पंच प्रगणिया लोकगीत संग्रह, जिनके लेखक हैं परमानंद महतो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, खेती बाड़ी गीत कोर, ये लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाबुक एड़ी सोहर धोतिया भिंजी गेला, केकोर लिकोल गीत है के। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर थोड़ा सा इसको अच्छा होगा, इससे अच्छा किस केकोर संकलित गीत है के। ठीक है, संकलित कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम एक ही प्रकार का जो गीत है अलग अलग लेखक और अलग अलग कवियों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पंच प्रगणिया में ये आप बहुत जगह देखेंगे कि एक ही गीत को आप परमानंद महतो के द्वारा भी लिखा गया है, चंद्रमन महतो के द्वारा भी लिखा गया है, उधर करमचंद आहिर के बुक में भी आपको मिल रहा है। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ पे लिख करके रखिए कि ये जो पंक्तियाँ लिया गया है किसके द्वारा संकलित है। अधिकतर क्वेश्चन ये भी यही बनता है कि किसके द्वारा संकलित किया गया है। तो देखिए, बाबू एडिसोर धोतिया भिंजी गेला, तो यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा कि किस गीत के ये पंक्तियाँ हैं। बाबूक एड़ी सोहर धोतिया भिंजी गेला, बाबूक एड़ी सोहर धोतिया माने बाबू का जो धोती है वो एड़ी तक पहुंच रहा है और वो धोती भींग गया है। तो एड़ी तक पहुंच रहा है, उसका धोती भींग गया है। तो हम लोगों ने ये चीज़ कहाँ पे पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है खेती बाड़ी गीत में। और खेती बाड़ी गीत का संकलन किनके द्वारा किया गया है, परमानंद महतो जी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को परमानंद महतो, ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दावली दामड़ा जोतली बाड़िया लोह लोह कौन गीत के पंक्ति है के। यहाँ पे दिया गया है बिहा गीत, कोरम गीत, टूसू गीत या फिर खेती बाड़ी गीत। यहाँ पे कहा गया दावली दामड़ा जोतली बाड़िया। यहाँ पे देखिए जोतली बाड़िया, बाड़ी को जोता गया है। और जोतने का काम कब किया जाता है, हम सभी को पता है जोतने का काम किया जाता है खेती बाड़ी करने टाइम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो खेती बाड़ी गीत, ऑप्शन घो खेती बाड़ी
गीत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग तोरे जाय रोही सागवा कोर दाग लागोल आंचरा में। इस क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, साग तोरे जाय रोही, यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा ये आपको बताना है, सागवा कोर दाग लागोल आंचरा में। तो साग तोरे जाय रोही किसके साथ साग तोड़ने गई है, बहू सोंगे, सोतिनी सोंगे, देवरानी सोंगे या फिर बहिन सोंगे। तो हम लोगों ने अच्छी प्रकार से पढ़ा कि साग तोरे जाय रोही सोतिनी सोंगे। ऑप्शन खो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। इस प्रकार के प्रैक्टिस हम लोग हमारे जो पेड चैनल है सभी प्रकार के जो आपके गीत कविताएँ हैं उनका प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, इसीलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आइगे लोग सावन मास रोपा रोबोप चौथोप घास केसोन गीत के, ये किस प्रकार का गीत है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने सावन मास पढ़ा था उसमें कविता पढ़ा था और उसमें अगर क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे गीत के जगह पूछा जाता कि कैसा कविता है या फिर कौन सा कविता है, यहाँ पे कैसोन गीत है पूछा गया है। तो हम देखिए आए गे लोग सावन, सावन मास आ गया है, रोपा रोपा जाएगा अर्थात कि यहाँ पे धान लगाया जाएगा और चौथोप घास, घास को जो एक्स्ट्रा घास है उसको निकाला जाएगा। ये किस प्रकार का गीत है। तो हम लोग ये काम कहाँ करता है, खेत में ही करता है। और खेत में कब करता है, जब सावन मास आता है और ये खेती बाड़ी से संबंधित है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, धान लगाए गीत, कोरम गीत, खेती बाड़ी गीत या फिर झूरी झांटा गीत। देखिए दोस्तों, ये जो गीत है ये किसका गीत है, खेती बाड़ी का गीत है। लेकिन ऑप्शन को तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा धान लगाए गीत भी है यहाँ पे। तो याद रखेंगे ये जो कोई ये क्वेश्चन है इसका आंसर धान लगाए गीत भी होगा, क्योंकि धान लगाए गीत खेती बाड़ी गीत से संबंधित गीत ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, को और खो दुयो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर 5 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। इसी प्रकार अगर आपको सारे चैप्टर का वीडियोस देखना है तो पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सारा डिटेल दे दिया है, एकदम कम फीस है। आपको सारी डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर जा के सर्च कीजिएगा बाउंड टू एडुकेशन। ठीक है, बाउंड टू एडुकेशन पूरा लिखिएगा, बाउंड टू एडुकेशन ये सर्च कीजिएगा। जा करके 2 के जैसा सब्सक्राइबर होगा मेरे ख्याल से, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की डिटेल आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।